यह एक प्रेम कहानी है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो रहस्य और रोमांच से भरपूर है। यह एक डरावनी हॉरर कहानी भी है। यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो अपनी प्रेमिका को सुखी करने के लिए अपना जीवन भी न्योछावर करने से नहीं हिचकता। इतना ही नहीं, उसने अपनी प्रेमिका के लिए एक भूत प्रेत से भी लड़ाई की और उसे प्रेत के चंगुल से बचा लिया। और फिर प्रेम की पराकाष्ठा रची गई। तो इस कहानी का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। रहस्य और रोमांस की दास्तान। रात के समय भावनगर बांद्रा ट्रेन तेजी से बांद्रा की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन के इस बड़ी ही कोच में एक सुंदर और शानदार महिला बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि यह महिला किसी सुखी परिवार से है। उसके साथ लगभग 5 साल की एक छोटी बच्ची थी, जो अपनी मां की गोद में सिर रखकर सो रही थी। वह महिला बार बार कोच में चारों ओर नजर दौड़ा रही थी। पूरे कोच में केवल वह मां बेटी ही थी, और इसीलिए उस युवा महिला के चेहरे पर भय छाया हुआ था। वह मासूम बच्ची अपनी मां की गोद को सबसे सुरक्षित जगह मानकर गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन वह युवती सोच रही थी कि काश कोई और यात्री इस डिब्बे में आ जाए, ताकि यह अकेलेपन का डर कम हो। उसने अपनी सोई हुई बच्ची पर एक नजर डाली और बच्ची के चेहरे पर अपनी साड़ी का पल्लू उड़ाकर आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया और अपने अतीत में खो गई। अचानक कुछ यात्रियों का आगमन। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने एक झटका खाया और रुक गई। वह महिला सोचने लगी कि शायद कोई स्टेशन आया है और अच्छा होगा कि कोई और यात्री इस कोच में चढ़ जाए। तभी 1 मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी। महिला ने दरवाजे की ओर देखा और निराश हो गई। उसी समय 4 युवक दौड़कर उस कोच में चढ़ गए। वे दरवाजा खोलकर अंदर आए और एक खाली सीट पर बैठ गए। उनकी उम्र लगभग 18 वर्ष की होगी। वे अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। हल्की हल्की मूंछों का कतरा फूटा हुआ था। ये लवम मूंछ वाले युवक थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। हाँ, चारों के शरीर सुगठित और हृष्ट-पुष्ट थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अंदर से बहुत घबराहट महसूस कर रहे हैं। वो महिला सोचने लगी कि ये लड़के इतने घबराए हुए क्यों होंगे? क्या उन्होंने कोई अपराध किया होगा? या कोई और कारण होगा? जो भी हो, ये लड़के जबरन प्यारे लगने वाले थे। वे युवक भी थोड़ी थोड़ी देर में उस महिला की ओर देख लेते थे, लेकिन जैसे ही वो महिला उनकी तरफ देखती, चारों नीचे देख जाते। दया और नाश्ता। थोड़ी देर बाद वह छोटी बच्ची जाग गई और जागते ही बोली, मॉम, मुझे खाना है। मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर वो महिला तुरंत अपने बैग से नाश्ता निकालकर अपनी बेटी को देने लगी। लेकिन तुरंत उसके मन में विचार आया कि वे लड़के भी भूखे होंगे। इसलिए उसने तुरंत अपनी बेटी से कहा, जाओ बेटा, देखो, जो वहां बैठे हैं, उन्हें भी नाश्ता करने के लिए बुला लाओ। बच्ची तुरंत खड़ी हुई और उन चारों युवकों के पास जाकर बोली, चलिए भाई, मम्मी आपको नाश्ता करने के लिए बुला रही हैं। वे युवक सोचने लगे कि अब क्या करें। चारों को कड़ाके की भूख लगी थी, इसलिए वे तुरंत उठे और उस महिला के पास जाकर खड़े हो गए, पर शर्म से नीचे देख रहे थे। तभी वह महिला बोली, यहाँ बैठ जाओ और नाश्ता कर लो। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। नाश्ता देखते ही चारों युवक उस पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में सारा नाश्ता चट कर गए। इन युवकों को नाश्ता करते देख वह महिला सोचने लगी कि सचमुच ये चारों युवक कितने समय से भूखे होंगे। टी.सी. का आगमन। उस महिला की जबान पर एक सवाल आकर अटक गया कि तुम कौन हो? और इतने चुपचाप क्यों हो गए हो? और ऐसे कहाँ जा रहे हो? ठीक उसी समय उन चारों युवकों को भी एक सवाल परेशान कर रहा था कि यह महिला कौन होगी? और अकेली ही रात में क्यों सफर कर रही होगी? और हम पर इतना प्यार क्यों बरसा रही है? वे ऐसा सोचकर जैसे ही एक साथ सवाल पूछने के लिए मुंह खोलने जाते हैं, तभी टिकट चेकर टी.सी. ने इस कोच में प्रवेश किया। टी.सी. को देखकर वे चारों युवक घबरा गए। अब भागने का समय भी नहीं था, और चारों में से किसी के पास टिकट भी नहीं था। इसलिए चारों के चेहरे उतर गए। टी.सी. ने आकर सबसे पहले उस महिला से टिकट मांगी, तो उसने अपने पर्स से 2 टिकट निकालकर दिखाए। टी.सी.
ने दोनों टिकट देखी, सीट नंबर आदि जांचकर उस महिला को वापस कर दी और उसके बाद उन 4 युवकों की ओर देखकर टिकट दिखाने के लिए कहा। तब उन चारों युवकों के चेहरे लटक गए और वे नीचे देखने लगे। टी.सी. ने फिर से टिकट मांगी, तो एक युवक ने हिम्मत करके कहा कि साहब, हमारे पास टिकट नहीं है। ये सुनकर वह टी.सी. एकदम ऊंची आवाज में बोला कि बिना टिकट यात्रा करना अपराध है और तुम्हें इस अपराध के लिए सजा भी हो सकती है। तुम चारों अगले स्टेशन पर मेरे साथ नीचे उतर जाना। मैं तुम चारों को पुलिस के हवाले करूंगा। महिला का साहसी कदम। ये सुनकर वह महिला एकदम बोल उठी कि सर, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चारों युवक जोरावर नगर से ट्रेन में चढ़े हैं। आप इन चारों की बांद्रा तक की टिकट बना दीजिए और जो कानूनी तौर पर जुर्माना होता है वह भी ले लीजिए। उन सब के पैसे मैं चुका दूंगी। ये सुनकर वे चारों युवक सोचने लगे कि यह महिला कौन होगी और हमारे पीछे इतना बड़ा बलिदान देने के लिए क्यों तैयार है, जबकि हकीकत में हम इसे जानते भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, हमने इसे पहले कभी देखा भी नहीं है। टी.सी. ने जुर्माने सहित 4 टिकटों की रसीद बनाकर उस महिला को दी और उस महिला ने अपना पर्स खोला और उसमें से नोट निकालकर टी.सी. को दिए। थोड़ी देर बाद गाड़ी धीमी हुई और कालूपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुक गई और वह टी.सी. वहां से चला गया। गुंडों से सामना। अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी और प्लेटफॉर्म पर कोलाहल मचा हुआ था। यात्री ट्रेन से नीचे उतर रहे थे तो नए यात्री ट्रेन में चढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद सारा कोलाहल शांत हो गया और उसी समय धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी। ठीक उसी समय इस बड़ी ही कोच में, जहां वह युवती बैठी थी, 4-5 मवाली जैसे गुंडे चढ़ गए। इस युवा महिला को देखकर वे गुंडे अनाप शनाप बकने लगे थे। उस महिला को अब एहसास हुआ कि मामला कुछ गंभीर है, इसलिए उसने अपने साथ बैठे युवकों की ओर देखा। युवक इशारों में समझ गए। तभी एक गुंडे ने उस महिला के हाथ से पर्स छीन लिया। महिला ने लाचार होकर दे दिया। थोड़ी देर बाद वे गुंडे लालची नजरों से उस महिला की ओर देखने लगे। पूरे कोच में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर गुंडों ने सोचा कि सामने बिन माखी का शहद है। इससे उनकी हिम्मत और बढ़ गई और एक गुंडा आगे बढ़कर उस महिला का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। अब वो महिला एकदम लाचार बन गई। उसने उन युवकों की ओर नजर डाली। युवकों ने उस महिला की आंखों से आंसुओं की धार बहती देखी। उतनी ही देर में पीछे से अचानक उस गुंडे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और वह गुंडा गिरकर नीचे पटक दिया गया। उसके मुंह से खून का कल्ला निकल गया।